नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हमारे साथ में एक जाने पहचाने चेहरा जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, अशोक अज्ञानी जी। अशोक अज्ञानी जी, आज किसानों को लगभग 7 महीने 14 दिन हो चुके हैं। सरकार नहीं सुन रही है। जब आप आंदोलन करते हो तो आपको नक्सली बताया जाता है, आतंकवादी बताया जाता है। उसी तरीके से किसानों के साथ भी वही रवैया हो रहा है। जो आंदोलन करेगा वो नक्सली होगा, आतंकवादी होगा। तो आप इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, तो बीजेपी की क्या मानसिकता है? सीधा सीधा कटाक्ष। देखिए, सीधा सीधा कटाक्ष ये है कि जो संविधान में डेमोक्रेटिक राइट जो मिले हुए हैं इस देश की जनता को, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे और कोई तबका हो, और छोटी छोटी एसोसिएशंस, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस बने हुए हैं, और उन सबको जो डेमोक्रेटिक राइट है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का। सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो एक संवैधानिक तरीके से हम अपना पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करके हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का जो हमारा तरीका, तो ये लोग उस संवैधानिक डेमोक्रेटिक राइट को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये उसके पक्ष में ही नहीं है कि किसी जनता की आवाज़ इन तक जाए। ये चाहते हैं कि जो पुराना सिस्टम था कि एक राजा हो और गरीब जनता हो, और जब राजा का मन करे तो अपनी वो निकाल करके सोने की मोतियों की माला जिस पे खुश हो जाए उसको दे दे, और बाकी सब भूखे नंगे मरते रहें। और इसी तरह की व्यवस्था चाहते हैं। और किसी की आवाज़ ना उठे, किसी की आवाज़ आए तो उसको जेल भेज दो, उसको फंसा दो दूसरे केसों में, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, फलाना लगा दो, ढिकड़ा लगा दो, लेकिन आप उनकी बात मत सुनो। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो देश का अन्नदाता, जो इस देश को भोजन देता है, खाना देता है, सबसे रीढ़ की हड्डी है, अगर उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, 7 महीने 14 दिन से वो बैठे हुए हैं, तो ये दुखद घटना है। और सरकार नई नई तिकड़म लगा करके अपने कुछ गुर्गों को भेज भाज करके इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, इस पीसफुल आंदोलन को, इस मूवमेंट को। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी सरकार बैठी है जो हमारे संवैधानिक डेमोक्रेटिक तरीके से अपना अधिकार की बात करने वाले लोगों से ना बात कर रही है, उल्टा उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये मैं कहूँगा कि ये पूरी तरह से इस देश के जो ये संघीय ढांचा है उसके ऊपर एक कुटारा घात है। जो मौजूदा सरकार है ये पूरी तरह डिक्टेटरशिप पे काम कर रही है। अशोक अज्ञानी जी पहले वाल्मीकि समाज के जो कर्मचारी थे और उनको सबको एक आउटसोर्स दे दिया, प्राइवेट दे दिया। जब कोई नहीं बोला रेल बेच दी, जब कोई नहीं बोला बीएचएल बेच दी, जब कोई नहीं बोला। और आज जब किसानों में बात आके लगी है तो किसानों ने यहाँ आंदोलन करना शुरू कर दिया है, जिसको जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए सर, जो मैं कहूँगा कि वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग हैं अपनी बात को उठाते हैं, जो प्लेटफार्म पे जो सही संविधान को मानते हैं, और जो जागरूक लोग हैं, जो समझते हैं उनका अधिकार है किसी दल में, किसी संगठन में, किसी सामाजिक संगठन में रह करके आपके क्या अधिकार होते हैं और आप किसके प्रतिनिधि हैं। जो ये चंद लोग आए थे, ये जो वाल्मीकि समाज के नाम पर, इनको शायद ये भूल गए कि ये वाल्मीकि समाज के उस पार्टी में प्रतिनिधि हैं जो पार्टी इस देश के रिजर्वेशन को ख़त्म कर रही है। तमाम जितने भी जो सरकारी संस्थान को बेच करके हमारे रिजर्वेशन को तो ख़त्म कर रही है, साथ में जो उनका सफाई कर्मचारी तबका है जिसका उन सरकारी संस्थानों में परमानेंट वैकेंसी होती थी, जब वो लाला को बिक जाएगा तो हमें तो दोहरी मार पड़ेगी, और सफाई की नौकरी भी जाएगी और जो पढ़े लिखे लोगों को रिजर्वेशन मिल रही थी वो भी जाएगी। तो बजाय उसके कि आप वहाँ विरोध करें अपनी पार्टी में कि भाई ये जो बीजेपी की सरकार अभी बैठी है केंद्र में और राज्यों में, ये जो गलत नीतियाँ लेकर आ रही है, हम वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि हम विरोध करते हैं, बजाय उसके आप उनका मोहरा बन करके एक किसी आंदोलन को, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे कोई भी आंदोलन हो, आप उसको डिस्टर्ब करने आ गए। आप ये भूल गए कि आप तो सैलरी के लिए भी, आप अपनी वेतन के लिए भी आप हड़ताल कर रहे हो। अगर आपको कोई दूसरा आदमी, अगर कोई आपको ये कहे कि आप यहाँ से हटो, आपका मंच छीने या आपको आंदोलन करने ना दे, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। अब वो किसान बैठे हैं, किसान जाने और वो सरकार जाने, आप कौन होते हो इनके बीच में दखल देने वाले। आपको इतना अपने आप को, अगर आपको प्रधानमंत्री का पद दे दिया उसने बीजेपी ने, तो आप जा करके अपने इलाकों में जा करके अपना वो करो ना, अपना सम्मान करवाओ, मालाएं डलवाओ। आपको बड़ा पता नहीं कौन सा भारी पद दे दिया जो कि आप अपने रातों रात सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दोगे, जो 20-20 साल से कच्चे पड़े हैं, जिनकी वेतन नहीं मिल रहे हैं, जिनको 1-1 करोड़ रुपया जो मरने के बाद उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो उनकी तकलीफ को आप उठा नहीं पा रहे हो और किसानों के पास आकर के आप अपना ये जलीलपन दिखा रहे हो, क्योंकि आप अनाड़ी हो। आपको पता नहीं कि आपको प्रतिनिधित्व कैसे करना है अपने संगठनों में। आप उनके गुलाम की तरह काम कर रहे हो। आप गुलाम नहीं हो, आप समाज के प्रतिनिधि हो।
जो बाबा साहब ने कहा था इन राजनीतिक पार्टियों में जो होंगे ये गुलाम के अलावा कुछ नहीं होंगे, इन्होंने साबित कर दिया है ये गुलाम है। और मैं इनको कहूँगा कि ये प्रतिनिधि नहीं, वाल्मीकि समाज के बेवजह मीडिया इनको प्रचारित कर रहा है कि जी वाल्मीकि समाज, कोई 10 आदमी थोड़ी है वाल्मीकि समाज 15 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, और जहाँ दिल्ली NCR में बैठे हुए 1.5 करोड़ लोग हैं, दिल्ली में 40 लाख लोग हैं, तो ये 5 टटपूंजी है, ये थोड़ी वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं किसी एक राजनीतिक दल का झंडा पकड़ करके। तो इसीलिए हम इसको कंडेम करते हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो किसी समाज से ना जोड़ा जाए। बहुत विशाल समाज है हमारा और भारी समाज हमारा, किसानों को पहले से समर्थन दे रहा है, और हम किसी भी तरह के डेमोक्रेटिक आंदोलन को, चाहे किसी का भी हो, यूनियनों का हो, मजदूरों का हो, किसानों का हो, किसी का भी हो, जो भी संविधान के दायरे में हमारा समर्थन उसके साथ है जो अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या अज्ञानी जी क्या लगता है कि ये दलित समाज कभी सुधरेगा? क्योंकि जरा से लालच में आके अपने समाज को बेचने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मैं आए दिन कहता हूँ कि आज वही समाज जो सदैव गुलाम था और गुलामी में रहना चाहता है और बाबा साहब को टोकरी में रख के बेचना चाहता है, वाल्मीकि को टोकरी में रख के बेचना चाहता है, वही हालत आज हो रही है। देखिए यहाँ दो तरफा ऐसी बात हो गई। एक तो ये बात हो गई कि जो अनाड़ी हैं, जिनको अपने संवैधानिक अधिकार पता नहीं है, वो पार्टियों के इस्तेमाल हो रहे हैं, और दूसरा मैं देख रहा हूँ आजकल मंच पे आकर के भी यहाँ बड़े बड़े वाल्मीकि समाज के वो अपनी राजनीति से रोटियाँ सेक रहे हैं कि जी हम किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। भैया तुम्हें आज से पहले, उस अमित वाल्मीकि केस से पहले तुम्हें ध्यान नहीं आया कि किसान यहाँ बैठे हैं, 6-7 महीने से बैठे हैं यहाँ आकर के समर्थन करना है। आज जब मीडिया में ये बात फैल गई कि एक वाल्मीकि ने किसी गलती में आकर के, और वो तो बेचारे अनाड़ी हैं, कमज़ोर समाज के हैं, वो इस्तेमाल हो गए किसी पार्टी के उसमें, तो आप उसके खिलाफ यहाँ आकर के आप यहाँ बैठ करके बयानबाजी कर रहे हो कि हम किसानों के साथ हैं, फलाना साथ हैं। भैया ये आज से नहीं बैठे हैं, आज 7 महीने 14 दिन हो गए, ये 7 महीने 14 दिन पहले से भी बैठे हैं। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों का विरोध करूंगा जो मंचों पे भाषण झाड़ करके और यहाँ पर आकर के नकली समर्थन व्यक्त कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि हम पहले दिन से इसके आंदोलन में आ रहे हैं। और हम यहाँ बैठ करके, जब ये आंदोलन में पहले जब डंडे पड़ रहे थे उस समय भी मैं मौजूद था, यहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। हम नकली समर्थन नहीं दे रहे हैं, हम वाकई में हम जो किसानों का जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक उनके जो मांगे हैं, जो उनका अधिकार है, उसका जो विरोध प्रदर्शन है, हम उसको पूरी तरह समर्थन पहले दिन से कर रहे हैं। और हम ये मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू, राजनीतिक आंसू दिखाने के लिए हम मंचों में बैठ करके हम टिकैत जी का या उनका ये नकली हम समर्थन नहीं करेंगे। इसका भी मैं घोर विरोध करता हूँ। ठीक है सर।